ओके स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप सप्लायर को पेमेंट करते हैं या कस्टमर से कैश रिसीव करते हैं तो उसको आप किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिटर्न के केसेस को। यानी आप क्या करते हैं, आप सप्लायर से माल खरीदते हैं, राइट। अगर उसमें से कुछ गुड्स क्या होती हैं, डिफेक्टिव होती हैं, तो आप उसको वापस कर देते हैं सप्लायर को। इसी तरीके से जो माल आप बेचते हैं कस्टमर को, अगर अपनी साइड से भी आप इस बात को सोचें ना कि अगर आप जो माल बेच रहे हैं तो वो भी तो उसमें से भी तो कुछ माल जो वो डिफेक्टिव हो सकता है, डैमेज हो सकता है, तो वो माल क्या करेगा, आपका कस्टमर आपको वापस कर देगा, मतलब वो माल आपके पास वापस आ जाएगा। ठीक है, तो बारी बारी दोनों केसेस को समझते हैं। अच्छा भाई, सबसे पहले क्या है कि मैं पहले लिखूंगा कि भाई आपने माल खरीदा सप्लायर से उधार पर, यानी परचेज्ड। और थोड़ा सा इस वाले काम को जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हम पहले भी काफी बार डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा भाई, परचेज्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, ठीक है भाई, ₹60,000। अब क्या करूंगा भाई, मैं यहां पर अब डायरेक्ट एंट्री बना रहा हूं, ठीक है, क्योंकि स्ट्रक्चर काफी बार इसका बना चुके हैं हम। तो क्या करेंगे भाई, आप इसके लिए परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे और अकाउंट्स पेएबल अकाउंट को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। रीजन समझा देता हूं दोबारा एक दफा कि भाई परचेजेस आपके बिजनेस का एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट करेंगे। अकाउंट्स पेएबल आपके बिजनेस की लायबिलिटी है, ये भी क्या हो रही है, लायबिलिटी भी इंक्रीज हो रही है, तो आप क्या करेंगे, इसको भी जो वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा भाई, क्या एंट्री पास करेंगे आप इसके लिए भाई, 60,000। ये आ गई भाई, 60,000 से एंट्री पास हो गई। आगे बढ़ते हैं भाई। अब क्या करेंगे कि आपको कहा जाता है गुड्स या मर्चेंडाइज, दोनों बातें हो सकती हैं। गुड्स रिटर्न्ड टू सप्लायर, गुड्स रिटर्न टू सप्लायर ₹5,000। ये 5,000 रुपए की गुड्स क्या कर दी, सप्लायर को वापस कर दी। तो बिला वजह तो वापस नहीं की होंगी, यकीनन कोई ना कोई रीजन होगा कि आप डिफेक्टिव होंगी या डैमेज होगी गुड्स, तो आपने क्या कर दिया, उसको वापस कर दिया। देखिए हुआ क्या, आपने पहले सप्लायर से माल खरीदा, ये ऊपर वाले केस में देखें तो 60,000 रुपए का माल आपने क्या किया, खरीदा उससे, राइट। और फिर जब आपने उसको खोला, माल को देखा, तो पता ये चला कि उसमें से 5,000 रुपए का माल क्या है, डिफेक्टिव है, खराब है वो माल, वो आप आगे उसको नहीं बेच सकते उस कंडीशन में, तो इसलिए आपने उस 5,000 के माल को क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो जो माल आपने वापस कर दिया, अब आप खुद सोचकर बताएं कि जब मैंने माल खरीदा था तो मेरी लायबिलिटी 60,000 से क्या हुई थी, देखें यहां पर 60,000 रुपए से मेरी लायबिलिटी क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी। अब इसमें से 5,000 रुपए का माल जो मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, तो क्या होना चाहिए, सेंस क्या कहता है कि 5,000 रुपए से आपकी लायबिलिटी क्या हो जानी चाहिए, कम हो जानी चाहिए। तो क्या करें भाई, आप 5,000 रुपए से अपनी लायबिलिटी को डिक्रीज कर दें। और चले पहले ये बात लिखते हैं, अकाउंट्स पेएबल क्या है भाई, आपकी बिजनेस की लायबिलिटी है और ये क्या हो रही है, डिक्रीज। तो आप इसको कहां रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड पर। देखिए जब पेमेंट कर रहे थे ना हम, तब भी लायबिलिटी कम हो रही थी, क्योंकि पैसे देंगे तब भी लायबिलिटी कम होगी, माल वापस कर देंगे तब भी लायबिलिटी कम होगी। तो यहां कौन सी कंडीशन है कि आप माल वापस कर रहे हैं, तो जब माल वापस करेंगे तो भी लायबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, आपके बिजनेस की डिक्रीज हो जाएगी। अब जो मुझे दूसरा अकाउंट यहां पे यूज करना है, दैट इज कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट। देखें मैंने आपको बताया था, जब मैं मर्चेंडाइज को डिस्कस कर रहा था तो मैंने आपको बताया कि परचेज अकाउंट आपके बिजनेस का एक्सपेंस अकाउंट है और परचेजेस रिटर्न अकाउंट आपके बिजनेस का कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है। कॉन्ट्रा एक्सपेंस का मतलब भी बताया कि कॉन्ट्रा का मतलब उलट अकाउंट, ठीक है। तो क्या होगा भाई कि अब मैं जो दूसरा अकाउंट यूज करूंगा, दैट इज परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न अकाउंट क्या है, कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट।
कॉन्ट्रा एक्सपेंस। देखिए उलट अकाउंट का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई परचेजेस अगर आपके बिजनेस का एक्सपेंस अकाउंट है, ये क्या हो रहा है, इंक्रीज होता है किस साइड पर, डेबिट साइड पे। दोबारा बता रहा हूं, परचेजेस बिजनेस का एक्सपेंस अकाउंट है, ये इंक्रीज होता है कहां पर, डेबिट साइड पे। तो इसका जो रिवर्स अकाउंट है, इसका जो उलट अकाउंट है, क्या लगता है उसे कहां इंक्रीज होना चाहिए, उसे इंक्रीज होना चाहिए क्रेडिट साइड पे। देखिए परचेज रिटर्न का मतलब ये नहीं है कि आपका परचेज रिटर्न अकाउंट कम हो रहा है। देखिए अकाउंट अलग चीज होती है, फिजिकली किसी चीज को आना या जाना अलग बात है। मर्चेंडाइज आपकी बिल्कुल आपने वापस की है, माल आपने बिल्कुल वापस किया है, तो दिमाग में ये आएगा कि भाई माल तो कम हो गया हमारा। लेकिन मैं माल को कम हो रहा है, ठीक है, वो फिजिकली कम हो रहा है, लेकिन मैं जो अकाउंट रिकॉर्ड कर रहा हूं, देखिए अकाउंटिंग के हिसाब से सोचें, अकाउंट के हिसाब से सोचें, तो क्या परचेज रिटर्न का अकाउंट पहले कहीं मेंटेन हुआ, नहीं हुआ। तो इसका मतलब परचेज रिटर्न के नाम से कोई रिकॉर्ड हमारे पास नहीं था। तो जब परचेज रिटर्न के नाम से कोई रिकॉर्ड नहीं था तो परचेज रिटर्न क्या था आपका, जीरो। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि परचेज रिटर्न कितना हो गया, आपने कहा भाई 5000, तो इसका मतलब सिर्फ परचेज रिटर्न को फोकस करें तो आपको बात समझ आएगी कि परचेज रिटर्न 5000 से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और परचेज रिटर्न अकाउंट आपके बिजनेस का बेटा क्या है, कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट। और कॉन्ट्रा एक्सपेंस जो इंक्रीज होगा वो किस साइड पर इंक्रीज होगा, वो होगा आपका क्रेडिट साइड पर। अक्सर बच्चे जब वो रट लेते हैं इस बात को, एंट्रीज याद करते हैं, तो मेरा फोकस ये है कि आपको एक एक एंट्री के डेबिट होने और क्रेडिट होने का रीजन बताऊं कि कोई भी अकाउंट डेबिट क्यों हो रहा है, कोई भी अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है। इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह कभी भी लाइफ में अकाउंटिंग किसी भी लेवल पर अगर आप पढ़ें आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसके लिए एंट्री क्या पास करेंगे भाई हम, अकाउंट्स पेबल क्या हो जाएगा, डेबिट, और परचेज रिटर्न हम क्या कर देंगे, क्रेडिट विथ ₹5000। ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर हो जाती है, सही है। तो माल खरीदा तो आपने एंट्री बनाई परचेजेस डेबिट और अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट, और इसी तरीके से जब माल आपने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो आपने एंट्री पास की अकाउंट्स पेएबल डेबिट और परचेजेस रिटर्न क्रेडिट। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम सेल्स को समझेंगे, यानी सेल्स रिटर्न को डिस्कस करेंगे कि माल फिर आपने पहले माल बेचा, फिर क्या हो गया, आपके पास माल वापस आ गया, तो उसको किस तरह से रिकॉर्ड किया जाएगा।